गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, कल हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज यहाँ से हम आगे देखते हैं। मैं हूँ रजनीश ओझा, ये है वेदू और स्मार्ट लर्निंग ऐप और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। चलिए, मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं ए और बी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क करना पड़े एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, वो होता है क्या, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पॉइंट्स या बिटवीन दिस पॉइंट्स। मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट, VOLT, और इसको हम डिनोट करते हैं V से। कोई प्रॉब्लम है नहीं। आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या है और कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वगैरह सारी चीजें, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन की बात की जाए तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अरे सर, ये तो बहुत छोटा डेफिनेशन हो गया, थोड़ा अच्छा वाला डेफिनेशन, है ना। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। चलिए लिख देता हूं मैं आपके लिए। The amount of charge flown through a conductor in unit time is इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझते हैं। एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है AB, है ना, और इससे Q चार्ज फ्लो हो रहा है। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Q, और टाइम कितना लग रहा है, T। चार्ज फ्लो हो रहा है Q और टाइम लग रहा है T, है ना। Q चार्ज फ्लो हो रहा है और T टाइम लग रहा है। तो हमारे लिए करंट I जो हम डिफाइन करते हैं वो है Q डिवाइडेड बाई T, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, है ना। टोटल चार्ज फ्लोन बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल चार्ज फ्लोन दैट इज Q बाय टोटल टाइम टेकन विच इज T इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए बच्चों। अगर इसकी बात करें तो ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका SI यूनिट होता है एम्पियर। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी विथ SI यूनिट एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रिक current is a scalar quantity. What? Electric current is a scalar quantity with SI unit ampere. Its SI unit is what? Ampere. And it is denoted by capital A. एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय I. इफ Q इज द चार्ज फ्लोन, T इज द टाइम टेकन, देन करंट विल बी Q बाई T। पूरा चार्ज जो भी फ्लो हुआ कंडक्टर से और जितना भी टाइम लगा फ्लो होने में, उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। कोई प्रॉब्लम है, ये इलेक्ट्रिक करंट निकालने का फॉर्मूला हो गया, इज इक्वल टू Q बाई T। चलिए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ 10 कूलम ऑफ चार्ज flows
through a conductor in 2 seconds, find the electric current. Find the electric current flowing through the conductor. कितना करंट फ्लो हो रहा है आपको बताना है, ठीक है। गिवन चार्ज कितना दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 कूलम, ठीक है। हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है, कितने देर में ये चार्ज फ्लो हो रहा है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। तो हमको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है Q डिवाइडेड बाई T। I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। दैट मीन्स अगर हम यहां कंटिन्यू करें 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 एम्पियर्स। कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर्स करंट फ्लो हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आगे देखते हैं हम लोग, है ना। एक और क्वेश्चन, इफ 5 एम्पियर करंट flows through a conductor 10 seconds, find the amount of charge flowing। समझते हैं पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है। 5 एम्पियर का करंट है, एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, कितने देर के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है 10 सेकेंड्स के लिए। तो आपको बताना है कि इतने देर में उस कंडक्टर से या उस इलेक्ट्रिक सर्किट से कितना चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है। तो हमको पता है I करंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है करंट, करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर्स, ठीक है, हम लिख लेते हैं। T दिया हुआ है, कितने समय के लिए ये चार्ज फ्लो हो रहा है, 10 सेकेंड्स के लिए फ्लो हो रहा है, फाइन। अब आप लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ऐसा कैसे हुआ सर, ऐसा ऐसे हुआ कि I इज इक्वल टू, क्या आप Q बाई T लिखते हैं, तो ये अगर T उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आप बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू I इंटू T। काफ़ी सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आप समझ सकते हैं। I का वैल्यू हम डालेंगे क्या 5 एम्पियर्स और T का वैल्यू डालेंगे कितना 10 सेकेंड्स, तो 50 कूलम। करंट कितना फ्लो हुआ 50 कूलम्स। तो ऐसे आपसे क्वेश्चंस दे सकता है, करंट दे करके, टाइम दे करके आपसे पूछ सकता है कितना चार्ज फ्लो हुआ, या चार्ज दे करके, टाइम दे करके पूछ सकता है आपसे कि कितना करंट फ्लो हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या है, और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स की चर्चा करेंगे हम लोग। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स। इलेक्ट्रिक सर्किट का बड़ा सिंपल डेफिनेशन है, द पाथ एट विच, अ क्लोज्ड पाथ एट विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अ क्लोज्ड पाथ एट विच या ऑन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे आपको घर से स्कूल जाना होता है, तो क्या आप घर से सीधे स्कूल की तरफ सीधे अपना मुंह करके और चलते चले जाते हैं, बीच में कुछ भी मिले क्या आप मुड़ते नहीं हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं करते। आप एक डेफिनिट रोड एक्वायर करते हैं। अगर ये है आपका होम और ये है आपका स्कूल, तो आप क्या करते हैं, घर से स्कूल जाने के लिए एक रास्ता एक्वायर करते हैं और उस रास्ते पे ही चलते हैं, डेफिनिट पाथ या रोड।
करंट बिल्कुल वैसे ही कहीं से भी नहीं जा सकता। इसके लिए एक फिक्स्ड पाथ होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई प्रॉब्लम है? क्लोज्ड पाथ through which electric current flows या closed path on which electric current flows is known as electric circuit। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। इसको हम लिख देते हैं, a closed path at which electric current flows is called what? Electric circuit। अब सर्किट, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है। देखिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, वायर्स होते हैं, है ना, एक बैटरी होती है, स्विच या की हो सकता है, आप उसमें बल्ब यूज कर सकते हैं या अप्लायंसेस यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करें जिनमें ये सारी चीजें अपने ट्रू फॉर्म में दिखाई जाए, बिल्कुल एक बल्ब की हम क्या करें, फोटो बनाए एक बल्ब का अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो ये क्या होगा, बहुत लेंदी प्रोसेस होगा, है ना, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होगा जिसमें काफ़ी समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के जगह पे हम उनके सिंबल्स को यूज करते हैं, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को उसमें यूज होने वाले अप्लायंसेस के सिंबल्स, है ना, सिंबल्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करना इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम होता है। जैसे एक्चुअल इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक बल्ब का अगर हम डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा होता है। एक एक्चुअल बैटरी अगर हम उसका डायग्राम बनाएं तो एक इलेक्ट्रिक सेल, तो वो कुछ ऐसा होता है ना। एक एक्चुअल रेसिस्टर और अगर हम उसका डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? अ क्लोज्ड path at which electric current flows is called electric circuit. A closed path at which electric current flows is called electric circuit. It is very difficult job to represent a electric circuit with the true form or true pictures of the appliances used in the electric circuit. That is why we use the symbols of electric appliances which are used in electric circuit. हम सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किट को क्या करते हैं, डायग्राम्स यूज करते हैं अप्लायंसेस की। तो द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स ऑफ द अप्लायंसेस यूज्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। यहाँ हम जो भी पढ़ते हैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप डेफिनेशंस की चिंता ना करें, वो आपको पीडीएफ नोट्स में हमारे ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ सिंबल्स जो इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, है ना। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रिक सेल, आपको पता होगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं सर। द अप्लायंस विच इज यूज्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सेल, है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम है, ठीक है। अगर बहुत सारे सेल्स को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए तो वो हो गई क्या, बैटरी। बहुत सारे सेल्स हमने एक साथ कंबाइन कर दिया तो वो क्या हो गई, इलेक्ट्रिक बैटरी, है ना। अगर हमको एक रेसिस्टर को रिप्रेजेंट करना है हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो गया, रेसिस्टर, है ना। बल्ब पिछले स्क्रीन पे भी मैंने बताया था, ये हो गया इलेक्ट्रिक ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये हो गया स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच इन क्लोज पोजीशन। अगर की को रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक की तो हम ऐसे बनाते हैं, इलेक्ट्रिक की, ठीक है। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है जो हम
सर्किट्स में यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ये हो गया आर्ममीटर और ये हो गया गैल्वेनोमीटर। इन सब का नाम लिख देते हैं, की, वोल्ट मीटर, ammeter and गैल्वेनोमीटर। इसके अलावा भी बहुत सारे अप्लायंसेस यूज होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जिनके बारे में जैसे जैसे वो आगे मिलते जाएंगे हम उनके सिंबल्स देखते जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम एंड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, जो भी अप्लायंसेस यूज होते हैं उनके सिंबल्स हमने देखे। ठीक है, तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ और ओम्स लॉ का एप्लीकेशन। जुड़े रहिए हमारे साथ वेदवाड़ा ऐप पर। और फिजिक्स की तैयारी मैं रजनीश ओझा आपकी करवाऊंगा बोर्ड्स के लिए। ठीक है, थैंक यू।